नमस्कार दोस्तों। ये हमें मालूम है कि 18th लोकसभा के जनरल इलेक्शन चल रहे हैं और आज दिल्ली में इलेक्शन है। आज भी 6 फेज के इलेक्शन चल रहे हैं और ये पूरा जो इलेक्शन होना था 7 फेज में होना था और अब 4 जून को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा वुमेन सफ्रेज के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ये आप सभी को मालूम है, सब बच्चे को मालूम है। लेकिन ये क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में पहली बार जनरल इलेक्शन लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 47 में? डेफिनेटली नॉट, 47 में नहीं हुए थे। 48, 49, 50, 51, 52, यस डेफिनेटली 52 में हुए थे। अब 47 से लेकर 52 का टाइम, 5 साल का गैप, इतना गैप क्यों रहा हमारे इस इलेक्शन के बीच में और आज़ादी के बीच में? लेट मी टेल यू कि 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो डेफिनेटली उस टाइम पे हमारे पास में लिटरली कोई लॉस थे नहीं कि जिसके थ्रू हम इलेक्शन कंडक्ट करवाते। तो 49 में तो आपको बताइए कि हमारा जो संविधान है वो बन के तैयारी हुआ था और 50 में हमने अपने संविधान को लागू किया और तब जाके 1951 में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पारित किया गया और जिसके थ्रू हमने अपने देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाई और जिसकी जिम्मेदारी हमने दी गई उस टाइम पे सुकुमार सेन को, जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर भी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये थी बात। अब दूसरी बात की जो वोटिंग राइट है हमारे देश में, तो डेफिनेटली वो संविधान में लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो राइट टू वोट है दैट इज नॉट फंडामेंटल राइट। 6 फंडामेंटल राइट उसमें राइट टू वोट नहीं है, जो 6 फंडामेंटल राइट हमारे पास में है। ठीक है, तो ये एग्जाम में जिन्हें पूछ लेते हैं तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम इसमें थोड़ा बात करते हैं, अच्छा एक और चीज आपको सबको पता है कि जो राइट टू वोट है सबके पास में, तो वो चाहे प्रेसिडेंट का वोट हो या किसी एक आम आदमी का वोट हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा वुमेन सफ्रेज की बात करते हैं। तो हमारे देश में तो क्या था कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट था उसमें वुमेन्स एंड जितने भी कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर है, सबको वोट देने का अधिकार था। बस ये था कि जो वोट देने की जो एज थी दैट वाज पहले 21 थी, अब बाद में 18 कर दी गई थी, आई थिंक 1989 के आसपास। दैट वाज मुझे याद नहीं क्लियरली, बट 61 अमेंडमेंट था शायद, मुझे याद नहीं प्रॉपरली, बट 89 के आसपास ये हुआ था। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं वुमेन सफ्रेज की तो क्या सीन है, चलिए बात करते हैं। जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा जो ये डेमोक्रेसी है, वो लगभग 1700 के आसपास धीरे धीरे विश्व में थोड़ा सा फेमस हो रही थी बेसिकली। लेकिन वुमेन्स को जो राइट्स मिले वोटिंग के, वो मिले 1893 में। ठीक है, जो कि देख रहे न्यूजीलैंड के द्वारा, न्यूजीलैंड की बात है। अगर हम बात करते हैं जो कि सब अपने आप को डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा दादा कहता है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में आज से लगभग 800 साल पहले मैग्ना कार्टा आया 1215 में। अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें कि ये लिखा गया था कि जो राजा है और जो उसकी सरकार है वो कानून से ऊपर नहीं होगी, वो लॉ से ऊपर नहीं होगी, और जो राजा को अधिकार मिलेंगे, जो मिले हुए हैं, जो उसको पावर्स मिली हुई हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट न करे जनता के ऊपर, तो उनकी जो राइट्स है, उनकी जो पावर्स है, उसको लिमिट करने के लिए ये मैग्ना कार्टा लाया गया था। ठीक है, अब बाद में सक्सेसफुल रहा अनसक्सेसफुल वो बात की बात है, बट ये एक प्रोसेस था। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेन प्रोसेस था वो यहाँ से शुरू होता है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी कि यहाँ से जब फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर ब्रिटेन में क्या हुआ कि 1707 में वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप होगी। ठीक है, 1707 बेसिकली ये वही टाइम है कि जब भारत में उस टाइम पे मुगल पीरियड का द एंड हो रहा था और जो पोस्ट मुगल पीरियड है वो शुरू हो रहा था। मतलब कि 1707 जब उस टाइम औरंगजेब की डेथ हो गई थी और उसके बाद में जो छोटे मोटे राजा थे, बहादुर शाह जफर हो गया और बाकी जो राजा थे वो आने शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन 1707 में वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम आने के बाद भी वहाँ पे जो वुमेन्स को राइट मिला वो मिला 1918 में, लगभग 200 साल के बाद में। सोच रहे हैं, तो 200 साल तक सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स वोट करती रही, मेंस वोट करते रहे, वुमेन्स के बारे में किसी ने बात नहीं की। एक पहलू तो ये है। अब दूसरी बात करते हैं हम यूएसए की। यूएसए की कहानी थोड़ा जबरदस्त, बड़ी निराली सी है। देखिए
1776 में यूएसए को आज़ादी मिली ब्रिटेन से, और 1787 में उन्होंने संविधान को अडॉप्ट किया, ठीक है। और वहाँ पे एक जो फेमस प्रेसिडेंट हुए अब्राहम लिंकन, 1809 के आसपास 16 प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने एक डेमोक्रेसी की उन्होंने एक परिभाषा दी थी। क्या थी वो? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन ही डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। अब जनता की बात इसमें हो रही है, लोक जनता, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही एक डेमोक्रेसी है। अब जनता में यार मुझे एक बात बताओ, जनता में पुरुष भी आते होंगे, महिलाएं भी आती होंगी, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अब्राहम लिंकन साहब ने वुमेन्स की वोटिंग राइट के बारे में कहीं भी बात की हो, कभी भी उन्होंने बात नहीं की। तो 1809 से लेके, यानी कि 1787 से लेके, और जब 19 अमेंडमेंट उनके संविधान में किया गया 1920 में, तब तक सिर्फ और सिर्फ वहां पर भी मेंस ही वोट करते रहे, वुमेन्स को वहां पे राइट नहीं था। अब ब्लैक्स को भी शायद वहाँ पे राइट मैंने पढ़ा नहीं, ब्लैक्स को भी राइट बहुत बाद में मिला वहाँ पे। ब्लैक्स की सिचुएशन और वुमेन्स की सिचुएशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर था नहीं, बल्कि ब्लैक्स तो थोड़ा और ज़्यादा पिछड़े हुए थे वहाँ पे। तो ये बेसिकली यूएसए की कहानी है, ये वुमेन्स सफ्रेज की कहानी है। तो वुमेन्स को जो राइट मिले बहुत लेट मिले हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बाकी आगे बात करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।